हुजूर की जुल्फ़े पाक को मौजूए सुखन बनाता है। कहीं हुजूर के हुस्न जमाल की बात होती है, कहीं मेरे आका के नामे नामी की अजमतों की तज़किरे होते हैं। अलगर्ज मुख्तलिफ औसाफ हुजूर की मीलाद के जलसों में बयान की जाती है। और मीलाद का मकसद ही होता है ऐसी महफिल जिसमें बैठकर मेरे आका की सीरत और सूरत के तज़किरे। कोई नई शय नहीं है मीलाद। मैंने यहां बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो आज नबी और उम्मती का रिश्ता बयान करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं साहब, थोड़ा सा आपको ज़ौक़ का इज़हार करेंगे। मेरा पुत्र है, बच्चे मेरे सामने ना बैठा करो, बेटा साइड पे हो जाओ, ये बड़े हज़रात जरा सामने आ जाएंगे, थोड़ा लेफ्ट साइड पे हो जाए, बड़े हज़रात आगे आ जाए। मैं अर्ज ये करने लगा हूं कि मैंने सबसे पहले एक चीज अपने पल्ले बांध लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ हमारा दोहरा रिश्ता। कैसा रिश्ता है? दो तरह का रिश्ता है। एक रिश्ता उसके जात के साथ हमारा डायरेक्ट है और एक रिश्ता हमारा इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट वाला रिश्ता है उस रिश्ते में मैं आप हिंदू सिख यहूदी ईसाई बराबर, खफा न होए। यार परेशान हो गए आप? मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी मैं एक क्वालिटी बयान करूं कि ये पाकिस्तानी है, तो सिख भी तो खड़ा होकर जो पाकिस्तान में रहते कहेगा मैं भी थे। यहां नहीं, इसमें कोई आपकी खुसूसियत है? भाई जो हिंदू, जो यहूदी, जो ईसाई, जो मिर्जाई पाकिस्तान में रहता है वो भी कहेगा मैं भी पाकिस्तानी हूं। अब अगर अपना तारुफ मैं और आप ये करवाएं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, तो सिख ने भी तो कहना है मैं भी तो अल्लाह का बंदा। ओ भाई ये आपके करीबी हसन अब्दाल है और कोई नहीं, उधर दुकानदारों को लोग पूछ लिया करो। सिख अल्लाह की तौहीद को मानते हैं। उनकी जो मजहबी किताब है उसके सारे वर्क पे लिखा हुआ है हिक्को रब सारे जहाना दा। क्या है जी? तौहीद के वो कायल हैं, अल्लाह को एक मानते हैं। तो अलगज़ मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह हमारा रब, हम उसके बंदे, वो हमारा खालिक, हम उसकी मखलूक। अगर इस हवाले से हम अपना तारुफ करवाएं तो हमारी लाइन के साथ जो जितनी लाइन खड़ी है ना, सारे बराबर, हिंदू यहूदी सिख ईसाई में। अब अपने आप को हमने ऊपर भी तो करना है, क्योंकि रब ने हमारा जो मयार रखा है वो क्या है? कुन तुम खैर उम्मा, तुम इनके साथ खड़े होने वाले नहीं हो, तुम तो ऊपर वाले लोग हो। तुम या अल्लाह हम क्यों हैं? बस यही जुमला समझाने लगा। देखना यह है कि हमारी इज्जतें, हमारी अजमतें, उसका सबब क्या है, उसका जरिया, उसकी वजह क्या है। आ मेरे दोस्त, एक मालिक अर्ज़ो समा के साथ तेरा मेरा रिश्ता ये है कि हम उसके बंदे हैं, वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। इस रिश्ते में सारे बराबर हैं। हाँ, एक रिश्ता उसके साथ जो हमारा इनडायरेक्ट वाला है कि हम उसके हबीब के उम्मती हैं। ये वो रिश्ता है कि इस रिश्ते ने मुझे और तुझे सारी मखलूकात पर इज्जतें अता फरमाई हैं। और अल्लाह ताला ने भी जब हमसे तारुफ करवाया ना अपना, हमें कोई चीज देने लेने वाला मामला की है, नमाज, रहमत, फजल, करम, जन्नत, तो उसने भी बीच में हमें डायरेक्ट नहीं, उसने जब भी कोई बात की बीच में अपने उसी महबूब को जिक्र किया जिसके सदके से उसने हमें इज्जतें अता की।
अपनी तौहीद का बयान किया तो कहा कुल वल्लाहु अहद, हबीब तू कह अल्लाह एक है, ताकि इनको समझ आए कि ओरिजिनल तौहीद वो होती है जिसमें बीच में मोहम्मद हो। यार ऐसे नहीं है, सुभान अल्लाह की आवाज आएगी तब बात बनेगी। अगर दरमियान में नबी की जात मोहम्मद या नबी को नहीं लाओगे, तुम्हारी तौहीद और सिख की तौहीद में कोई फर्क नहीं है। अगर सिखों से मुमताज होना है, अगर सबसे इज्जतमंद होना है, तो उसका एक ही जरिया है, जब खुदा की बारगाह में जाओ तो वास्ता मोहम्मद अरबी का लेके जाओ। इस वास्ते से अल्लाह ने जब हमें कहा ना कि मैं एक हूं, तो बीच में किसे रखा भाई? बोलो यार। नबी को बीच में रखा ना, अल्लाह के अपने हबीब को रखा बीच में। हबीब तू कह मैं एक हूं। हाँ, ताकि इनको समझ आए कि ओरिजिनल तौहीद कौन सी है, एक नंबर तौहीद कौन सी है। वो भट्टे पैदा करने वाला, वो जानवर पैदा करने वाला, वो बकरियां बनाने वाला, वो पत्तियां बनाने वाला अल्लाह। घंटा जनाब, हाय हाय क्या तौहीद प्यार। ये कोई बात है? वो भट्टे पैदा करे, वो ठीक है, उसने बनाए, सही है, उसने बनाया सारी कायनात। और पर बात यह है उस रब का वो तारफ करवाना जिसपे वो खुद भी नाज करता हो। मैं अक्सर जो है ना, ये खैर एक दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे अंदाजा है कि मैंने ये पहले भी कई दफा ये टॉपिक छेड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना उनकी नजर करता हूं। वो साबका हुकूमत, वो जो गंजे मंजों की थी ना, उन्होंने जनाब एक मंसूबा बनाया मोटरवे वाला, पता है ना। तो जब इलेक्शन करीब आया तो उन्होंने कहा कि ओए साढ़े मंसूबे, अखबार में आते थे ना इश्तिहार, उन्होंने इश्तिहार दिया मोटरवे ऐसा बनाइए। अब एक जगह पर उनके चाहने वाले अगर उनके मंसूबों को जिक्र करें तो उसमें कहें कि जनाब हमारी हुकूमत वो है जिसने फज्जे वाली गली बनाई है, जिसने लाला मीधे वाला रोड बनाया है, जिसने जनाब मियाँ साहब के घर के बाहर नलका लगवाया है, जिसने फलाना काम किया। वो 5000 काम गिने, फलाना नलका, फलानी पुल्ली, फलानी नाली, फलाना कनेक्शन, मोटरवे गिने ही नहीं। मतलब जिस मंसूबे पे वो खुद नाज करते हैं कि हमने ये बनाया, हमने जनाब धमाके किए एटमी, वो गाली ना करे, वो आखे ये वो हैं कि जिन्होंने जनाब पुलिस से मेरे चाचे को छुड़ाया है, ये वो हैं जिन्होंने मेरे पुत्र को भर्ती करवाया है। वो आखण के बंदे दे पुत्रा ठीक है, वो कम भी साडे ने, पर वो क्यों नहीं दसदे हैं कि जिदे ते असीं भी फुल फुल जाने हैं कि असां भी कोई काम कीता है। तो ठीक है, बकरियां भी रब ने बनाई, भेड़ें भी रब ने बनाई, ये कश्तियां भी रब ने ही इनको तैराया, ये लकड़ी बनाने वाला वो, ये जमी यसा दरिया अबहार, बुलबुल तरन्नुम, गुल तबस्सुम, दरिया रवानी, समुंदर गहराई, सहरा तन्हाई, सब बनाने वाला। लेकिन उस रब से पूछ के या अल्लाह तू इस पे नाज करता है? कहा ना, सब कुछ मैंने बनाया, पर मैं सबको बनाकर मैंने जो एक को बनाया ना, नाज मैंने उसी पे किया है। ऐ मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले सुन्नी नौजवान सुन, ऐ रसूल के दीवाने सुन, दुआर में भी तौहीद को बयान करते हैं, तौहीद पर ईमान रखते हैं, लेकिन तेरी मेरी तौहीद का वो मयार ये है, हम कहते हैं हम उस खुदा का कलमा पढ़ते हैं, हम उस खुदा की इबादत करते हैं, उस रब के बंदे हैं कि जिसने मोहम्मद जैसा महबूब कायनात में महबूब। यह है तारुफ। ना गल सुनो, है जी थोड़ी थकी है नारे वाली कंपनी ना, तो मैं एडा भी तो गया गुजरा नहीं। ये क्या यार, बैठे हो तो जोक से हाथ रखो जनुआ तो तले, इंज जनाब बैठे हो जिन्हें सारी दिहाड़ी तुम कणकां कपते रहे हो। तई बादशाह आखे जरा आज रेस्ट करो, राती तकरीर सुननी, ठीक है। तो तुम डंडी ना मारो ना, कल फिर लग पे वेने। मालिक अर्ज़ो समा ने जब अपनी तौहीद का दावा
अपनी तौहीद का ऐलान किया, बीच में तेरे मेरे नबी को रखा। और सबसे बड़ी बात, तू और मैं हर वक्त खुदा करीम की रहमत के तलबगार हैं। हर वक्त कहते हैं या अल्लाह रहम कर मेरे मालिक, तू बता के तू रहम कैसे करेगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया कुल, ओ मेरे महबूब, रहमत की बात भी तू बोल। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हबीब, तू इन्हें कह अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इसी तरह जगह जगह नमाज पढ़ाई नबी को बीच में रख के, रोज़ा रखवाया नबी को दरमियान में रख के, हज करवाया नबी को दरमियान में रख के, सारा कुछ करवाया नबी को दरमियान में रख के। क्या ये खामखा करवाया? और ये तुझे मुझे सिखाने के लिए, बतलाने के लिए कि अगर मेरी तौहीद की बात कर तो नबी को दरमियान में रख के कर, मुझसे रहमत तलब कर तो दरमियान में नबी को रख के तलब कर। नमाज पढ़ तो नबी का प्यार और मोहब्बत का जज्बा रख के पढ़। हज कर तो हज के फेरे न लगा, बीच में ये तसव्वुर कर कि रब को ये चक्कर लगाने से कोई गरज नहीं है, अल्लाह को ये पट्टे मरवाने से कोई गरज नहीं है। अल्लाह ताला तो अपने महबूब की अज़मत को देखना चाहता है, अदालत को जिंदा करना चाहता है। ये मकसद है, इन मकसदों को पूरा कर। तो खैर, मैं अर्ज ये करने लगा हूं, मेरा और रब ताला का हमारा जो उससे रिश्ता है, जो असल रिश्ता है, जिस रिश्ते की वजह से हमारी इज्जतें हैं, वो ये है कि हम उसके नबी के उम्मती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी से वली से मिला हूं, वली से मिला हूं, अली से मिला हूं, अली से मिला हूं। एक कल मेरे ते फतवा न लायो जनाब, शेर के हो जे पड़े ने कि वली तो बाद फौरन अली आ गया, सिद्दीक विचों निकल गए। याद रख, हमें ये नवे नवे कटों की कोई जरूरत नहीं है खोलने बांधने की। हमारा वही अकीदा है जो गोलड़े के पीर मेरे अली शाह का था, हमारा वही अकीदा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा का था। हमें नवे नवे जना में कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें कोई सिखाने की कोशिश करे। अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर। और इसमें एक बात ज़हन में रखो, एक आदमी है, मसलन ये भाई साहब हैं, किधर गए वो सेक्रेटरी साहब चले गए, अब्दालवी साहब, खैर ड्यूटी जो मुक गई थी अल्लाह हूं तो जरूरी बहना होना। उनका काम है, स्टेज सेक्रेटरी के हैं, स्टेज पे ड्यूटी लगाई किसने? जलसे वालों ने। कुछ की ड्यूटी थी जी कि हमें खाना खिलाए, कुछ की ड्यूटी थी जी हमें रिसीव करे, कुछ की ड्यूटी थी जी लेके आए। तो बताओ ये सारे किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? जलसे की। लेकिन हर आदमी की। बोलो, एक बात याद रखना, मेरे नबी का कोई एक फैज नहीं है, मेरे मुस्तफा करीम की जितनी सिफतें हैं उतने फैज। और ये जुमला मेरा नहीं है, ये मुहद्दिस देलवी का जुमला है। मेरे आका की जितनी सिफतें हैं, ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो यार, उतने फैज हैं। मेरे आका का रोब ऐसा था, मेरे आका फरमाते हैं कि नुसिर तो बिर रोब, अल्लाह ने मुझे रोब की कुव्वत दी। मैं 1 महीना दूर होता हूं, मेरा दुश्मन उधर ही डरता रहता है। हुजूर की इस कमाल और इस सिफ्त से अल्लाह ताला ने सुन्नियों को फैज दिया है। गल तो समझो नहीं, हुजूर की हर वसफ, हर सिफत अल्लाह ताला ने उम्मत को नवाजा। आगे मेरा नबी लजपाल, मेरे आका ने अपने औसाफ की तकसीम करने की ड्यूटियां लगाई। सिद्दीक, तेरी ड्यूटी है मेरा फैजान नबुव्वत तकसीम कर।
अली तेरी ड्यूटी है मेरा फैजाने विलायत तकसीम कर। याद रखिए मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रिजा ने लिखा कि मेरे नबी का फैजाने नबुव्वत तकसीम कर रहा है अबू बकर, और मेरे नबी का फैजाने विलायत तकसीम कर रहा है मौला अली। कौन भाई तवज्जो यार है कहते जरा जी को गाल हो ना जावे उधर तक तब कोई यार ये मेरे सामने जेडे अल्लाह यार तले ला यार मेरे सामने ना पिया कर अल्लाह दे बंदे जे आए हैं तो कुछ यार इथे बह ना घंटो है मैं इशारे कर रहा जे बंदे आना ही होवे तो ये साइड ला के बे जे जायजा लेना है मौलवी किंज दा बोलदा है सामने ज़ौक़ से वो लोग बैठे करें जिनका एक ज़ौक़ है कि हमने सुननी गुफ्तगू। फैज़ान नबुव्वत तकसीम किया सिद्दीक के जरिए से और फैज़ान विलायत तकसीम किया मौला अली के जरिए से। चूंकि वली वो है जिसे विलायत का फैज मिला है इसलिए वो ड्यूटी थी मौला अली की, इसलिए वली के बाद अली का नाम लिया है। वली से मिला हूं अली से मिला हूं अली से मिला हूं नबी से मिला हूं वली से मिला हूं नबी से मिला हूं नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। जरा मेरे साथ एक दफा मिल के सारे जरा झूम के पढ़ लो ना। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो मुझे तो नबी का जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। बला पागे जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको आजरा मेरे दोस्त तवज्जो कर। तेरे मेरे नबी को अल्लाह करीम ने कायनात में वास्ता वसीला उज़्मा बना कर भेजा है। अब वो नबी उसका हमारे साथ क्या रिश्ते, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तमीद बनाते बनाते। वो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कुरान मजीद सूरह अहज़ाब। अल्लाह ताला वो रिश्ता बयान कर रहा है कि तेरा और नबी का रिश्ता क्या है। मेरा मालिक फरमाते अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुन लो तुम्हारे साथ मेरे नबी का रिश्ता यह है कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा औला है। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा, सारे बोलो यार, औला है। औला माना मैंने औला का नहीं किया, अपना माना करना नहीं कोई। चलिए यार, क्योंकि अक्सर हम लोग बात करते हैं तो कुछ लोग एतराज करते हैं। हम उन्हीं के बुजुर्गों से पूछते हैं कि आप औला का माना कर दें जी ताकि झगड़ा ही ना रहे। माने हैं दो, बंदे भी हैं दो। कासिम ननोतवी साहब बानी दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने माना किए औला का अकरब, और अशरफ अली थानवी साहब उन्होंने माना किया इसका अहक।
अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। थानवी साहब का माना बनेगा अन नबी अहक्क बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, और नानोतवी साहब का माना बनेगा अन नबी अक़रब बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। बहुत सारे मेरा मुंह देख रहे हैं जी कि अरबियां तो साने नहीं आंदियां, उर्दू दसो। आज आप माना उर्दू में आकर करते हैं। अगर अन्नबी औला में औला का माना थानवी साहब वाला करें या नानोतवी साहब वाला, बात पक्की ज़हन में रख, जो भी माना करे सुन्नी तू खुश हो जा, अकीदा तेरा मेरा ही साबित होता है। अगर यहां नानोतवी साहब वाला माना करें तो था नानोतवी कासिम नानोतवी साहब ने यह माना किया अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ए अक़रब बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अब माना बनेगा ओए अल्लाह का नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा है उनके करीब है। अल्लाह का नबी मोमिनों की, जेड़ा बंदे दा पुत्र होवे ना, मैं होर नहीं गल ना करना, बंदे दा पुत्र जिसको खुदा ने कुछ शऊर अकल अता किया है, वो कुरान की इस आयत का तर्जमा भी मैंने नहीं किया, अपने बुजुर्गों के तर्जमे को सामने रखते हुए उसको हमेशा के लिए सर झुका देना चाहिए कि जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो फिर ये हाजर नाजर ये चक्कर के ये झगड़े क्यों डाले हुए हैं। इंसान को हया और शर्म हो, खुदा की कसम। हमें आपको मालूम है मैं इख्तिलाफ कभी भी नहीं चाहता कि हम कोई इख्तिलाफ को क्रिएट करें। वो अलग बात है कि इसी हरीपुर के अंदर हमारे बुजुर्गों के हवाले से बहुत किया गया। टाइम दी गल है, तिल कल लइया मुन दावे लोहा पहन ना तन इतना तो पता है कि मेरा ऑपरेशन किया होया मरीज दोवां विचों एक काम जरूर होंदा है, या वो बंदे दा पुत्र टुर के घर सीधा बीमारियां तो ठीक होके जांदा है, तो या कलमे शहादत। बात समझ आ रही है? हम इशारे से बता रहे हैं सरकार, हर बंदे को अपना मसलक अच्छा लगता है, हर बंदे को अपना अकीदा अच्छा लगता है। तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। अगर तुम्हें ये डर हो कि लोग, उस दिन किसी ने कहा यार क्यों बोलते हो उसके खिलाफ, कहा यार उसकी तकरीर सुन के एक दिन 100 बंदा सुननी हो यार ना बोलिए। मैं क्या इस गल दी दलील है ना, हक साडे नाल है, हक हमारे साथ है। और बात ये मैं यादिल्लाहु फहुवल मुहतद व मैं युद्लिलु फलम तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, जिसे मेरा रब चाहेगा हिदायत दे देगा, और जो गुमराह होगा उसके लिए कोई वली कोई मुर्शिद काम नहीं करता। हाँ, गुमराह गुमराह ही जाएगा। अब जब कुरान करीम की आयत हमारे सामने है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा, तर्जुमा भी मेरा नहीं, लफ्ज भी मेरे नहीं, तो यार फिर मेरे अकीदे पे उंगली क्यों? जब नबी मोमिन की, ऊंचा बोलो यार, मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अब जान की कुर्बत तू बता, नबी को हम नॉमिनेट करेंगे और डिस्टेंस बताएंगे नबी कितने करीब है। मैंने पूछा जनाब नबी कहां का, जान कहां का? उसने कहा जी जान तो हर जगह है, बाल के नीचे। तो मैंने कहा जहां जान है वो तेरे इतने करीब है, हर जगह है, तो जो जान से ज्यादा करीब है, उधर जब मामला आता है उस वक्त तुम कहते हो नबी हम जैसा है। या तो अपना स्टेटस वो वाला बनाओ, या फिर मान लो कि रसूल आमना का चांद ना वो तेरे जैसा है ना तू उस जैसा है। बल्कि हम क्यों ना कहें, हम कहते हैं तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह, तू जाने जाना, तू शाह
ए खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी अन्नबियो औला बिल्मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। याद रखो तुम्हारे साथ मेरे नबी की साथ का रिश्ता ये है कि मेरा नबी मोमिनो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, जानों से भी ज्यादा। इतनी बात समझ आ गई है? दो लफ्ज ने मेरे नौजवान संगियों, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। लम्मी गाली अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। यार कुछ ते गल्लां तुसीं भी याद रखो। जो इस चक्कर में पड़ा रहे नबी हाजिर है कि नहीं है, फलाना है कि नहीं। हालांकि मेरे गोलड़े के पीर से किसी ने पूछा था जी कि आप क्या कहते हो, करीब हैं कि दूर हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते। उन्होंने फरमाया वो जिथे इमकान दियां गल्लां होवन ना नबी उहदे तो उत्ते दी गल है। मैं यहाँ ये पूरी मंतिक की बात से मैं छेड़ना नहीं चाहता, चूंकि उलमा को तो ज़ौक़ आएगा पर आपके ऊपर से गुजरेगी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज़ौक़ जो है ना वो थोड़ा उस तरफ लेके जाऊं। फिर इंशाल्लाह कभी टॉपिक चल पड़ा तो फिर मैं छेड़ भी दूंगा। तो मकसद ये आज की इस आयत के इस पहले माने से जो ननोतवी साहब ने किया है, इससे एक माना हमारे सामने आ गया कि रसूल की ज़ात का जब मामला है उस वक्त सूत्र लेके और फीता लेके नहीं खड़ा होना चाहिए, नबी इधर है तो नबी उधर नहीं है। जब जान से ज्यादा करीब है तो ये कैसे हो सकता है, ये उससे पूछ जिसने बनाया है। और मेरा वो जुमला तो आपके हरिपुर वालों को यकीनन सबके पक्का बांधा हुए, आपने जिन जिन लोगों ने मेरी तकरीरें सुनी है कि जहां रसूल की जात का मामला है ना, वहां ऐसा कैसा वैसा जैसा वाला चक्कर नहीं चलता। फिर बोलो, वहां ऐसा कैसा जैसा वैसा जैसा। और फिर मैं जुमला दोहरा दूं, ये मेरा तेरा अकीदा नहीं, ये सोने सिद्दीक का अकीदा है। इशारे से अर्ज कर दो, इशारे से मेरे आका आसमानों से वापस आए, वापस आए मेरे आका, और सवेरे सवेरे ना आकर हजरत सैयदा हुजूर की फूफी जात बहन, आपने उन्हें बताया मैं रात को आसमानों पे था, गयो तो उन्हें कहा हुजूर ए काफरा के ना करे। तवज्जो है, और सही बात इमाम राजी ने ये लिखा, या नबी अल्लाह, ये मक्के के जो है ना ये काफिर, हुजूर इनके आगे नहीं बोलना, इन्होंने मानना ही नहीं है कि जी वो इधर भी हैं तो उधर कैसे ना। और तुसी एडे भी काके ना बनो ना कि समझ आई ते बोलो। आका ये काफिरों के आगे, मक्के के काफिरों, अबू जहल और कंपनी के आगे बयान नहीं करना, वो नहीं मानेंगे कि इधर भी और कैसे हो सकता है। आका ने फरमाया कोई बात नहीं। सरकार सुबह सुबह उठे ना तो सब तो पहला मत्था ही उस बगैरत न लगे, वो अगो आ रहे, हाँ मोहम्मद कोई नवियां गल्लां। सरकार फरमाया बिल्कुल है न। क्या?
फरमाया रात को गया था इधर से फिलिस्तीन उधर से आसमानों पे गया था, कुंडी हिल रही थी, वापस आया कुंडी हिल रही थी। फिर गए आका ने फरमाया जी गया था फिलिस्तीन में रात को, तो वहां नमाज भी पढ़ाई नबियों को। हाँ कहा सारे मेरे पीछे आके नमाज पढ़ी। फिर मैं उधर से आसमान कहने लगा मोहम्मद सबके सामने कहोगे? फरमाया तेरे सामने कह रहा हूं तो सबके सामने, वो तो नहीं हूं जो अकेले में और कहूं और पीठ पीठ के और कहूं। कल समझ आइए। गया सारे बड़े बड़े कनकुतरे इकट्ठे किए, आओ भाई मोहम्मद क्या कह रहा है? फिर को सरकार फरमाया मैं राती गया सा, सारी बात बताई। वापस आ गए, कहने लगे यार इस पॉइंट को उठाना चाहिए लोगों को तोड़ने के लिए ताकि वो सारे लोग टूट जाएं और हमारा काम बने। बंदे बढ़ाओ बंदे, इधर तोड़ो उधर ना लाओ। सबके पास गए, आओ जी सारे इकट्ठे हो। कहने लगे यार किस बंदे को तोड़े? मेरा अक्सर जुमला है जी, मैं ये कहा करता हूं तो काफी शहरों काफी सारा चुभ दे थे चुभे सा। कहने लगे यार जो सारे तो नेड़े ना उस पहले तोड़ो, जो सबसे ज्यादा करीबी है ना उसको सबसे पहले तोड़ो। अच्छा जी कौन है? अबू बकर। हाँ बिल्कुल। तुम एक ही जुमला कहा करता हूं और एक गल तो मक्के दे काफिर भी मान गए इनके अबू बकर तो नेड़े मेरे नबी दे और कोई भी नहीं गया। तय हो गया कि अबू बकर को तोड़ो, क्यों